करीब बिहार में है, आपने एक खाली ये जगह प्लॉट पे भी जो है सील किया गया है और एक स्कूल पे भी कार्रवाई की, किस तरह की कार्रवाई की गई है? विश्वस्त सूत्रों से हमें जानकारी मिली कि भागलपुर मेरौल क्षेत्र में डिजिटल ग्लोबल स्कूल के जो मालिक हैं उनके द्वारा एक नए प्लाट पर बाउंड्री वाल करा करके गेट लगा करके उसको अपने कब्जे में लिया जा रहा था। इस जानकारी पर हम यहाँ पहुँचे क्योंकि हमारी जानकारी में है कि पूरी माननीय उच्च न्यायालय में इसका विवाद चल रहा है सीलिंग का, जिसमें स्टेटस को है, यहाँ पर नए निर्माण नहीं किए जा सकते हैं। हमने उनके जो वहाँ पर बाउंड्री वाल कर रहे थे उनसे हमने उसके दस्तावेज मांगे, रजिस्ट्री मांगी, खतौनी की नकल मांगी, कोई कागज़ नहीं दे पाए। उनका कहना है कि यहाँ रजिस्ट्री नहीं होती। अभी तक मुझे कोई भी कागज़ वैध या अवैध कोई कागज़ नहीं दिए गए हैं। हमने राजस्व विभाग से कहा कि आप उसमें गेट में ताला लगा के उस ज़मीन पर अपने प्रबंधन में लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, डिजिटल वर्ल्ड स्कूल जो कि अभी यहाँ डिजिटल प्ले स्कूल नाम से बोर्ड लगा हुआ है, इसका रजिस्ट्रेशन 2025 में होना संज्ञान में आया है। 200 वर्ग की ज़मीन की रजिस्ट्री दिखाई गई है, खतौनी नहीं दिखाई गई है, लेकिन मौके पर 400 वर्ग में स्कूल बना हुआ है। रजिस्ट्रेशन 2025 में हुआ है, मानचित्र स्वीकृत नहीं है। बिना मानचित्र स्वीकृति के वर्ष 2025 में विद्यालय की मान्यता दिया जाना संभव नहीं है। अगर दिया गया तो गलत है। उसका परीक्षण भी जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी हमारे साथ हैं, उनके द्वारा विद्यालय के अभिलेखों का परीक्षण किया जा रहा है। जो अनुमतियां प्रदान की गई उसका भी परीक्षण करके कल हमें अपने निर्णय से अवगत कराएंगे। उसके बाद हम इस बिल्डिंग के संबंध में अगली कार्रवाई करेंगे। इस क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कि आप लोग यहाँ खड़े हैं, उसके पीछे एक नई बिल्डिंग बन रही है जिसका प्रथम तल शायद 4-6 महीने पहले बना होगा, दूसरी तल अभी निर्माणाधीन है। इस बिल्डिंग को भी हम सील कर रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों से मेरी अपील है कि ज़्यादातर भाग इसका, अगर आपके पास खतौनी और दाखिल खारिज है मानचित्र स्वीकृत है तभी निर्माण करें, अन्यथा प्राधिकरण भी इसमें कार्रवाई करेगा और राजस्व विभाग भी कार्रवाई कर रहा है जिन क्षेत्रों में स्टेटस को है। इस क्षेत्र के लोग बार बार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते हुए निर्माण कर रहे हैं, प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्माण कर रहे हैं, राजस्व विभाग के निर्देशों का भी उल्लंघन करते हुए निर्माण कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। आज यहाँ पर नगर आयुक्त भी साथ में मैंने देखा कि कुछ नए काम इस क्षेत्र में चल रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जितना मेरी जानकारी है उसके हिसाब से स्टेटस को के क्षेत्र में कोई नई आधारभूत संरचना का निर्माण भी नहीं किया जाना चाहिए। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप अपने विभागीय स्तर पर इसका विचार विमर्श करें। पुराने जो संरचनाएं बनी हुई हैं उस संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं किया जाना ठीक नहीं है, लेकिन नई योजनाओं के संबंध में जरूर विचार करना चाहिए। तो इस संदर्भ में भी कार्रवाई की गई है और इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और कोई निर्माण पाया जाएगा उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। ये है कि यहाँ तो हमको बिजली कनेक्शन मिल नहीं रहे, इनको नए नए कनेक्शन मिलते जा रहे हैं नजूल पे। मैं नहीं जानता कि मिलना ही नहीं मिल रहे हैं, मेरा कोई आरोप नहीं है। हम कह रहे हैं आप लोग जाके देख लीजिए। सर कनेक्शन तो 2005 से है। 2005 से वो दे दीजिए कनेक्शन का कोई बिल दे दीजिए। अरे तो अपना आदमी भेज कर यहाँ बैठा हो ना, इनको दो भाई, कागज मांग रखा है इन्होंने, आप दे दीजिए, नहीं तो फिर मुझे किसी दिन खुद ही आपके दफ्तर में ना तो क्या बात कर रहे हैं, कल भी बात हुई थी। आप मुझे आप नाली बना दो, सड़क बना दो, बिजली वाले बिजली दे दें, पानी वाले पानी दे दें, हम खाली यहाँ घूमते रहें, ये रोकते रहें। उधर से पूरा ड्रेनेज सिस्टम चोकअप हुआ। अरे तो भाई सबसे पहले निकलने में लकड़ी आप सड़क दे दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, फिर हम खाली यहाँ स्टेटस को घूमते रहें। खाली स्टेटस को आप पे लागू होता नहीं लागू होता, क्यों लागू होता? अरे कम से कम नई नई चीज़ें तो न करो, पुरानी चीज़ें चलो ठीक है, नई नई चीज़ें तो मत करो भाई, पुरानी चीज़ें चलते रहो। ये एक नीति का विषय है मैडम, आप मेरे साथ बात करिए। क्या स्टेटस को वाली जमीन पर ट्रांसमिशन लगना चाहिए? हम कह रहे हैं कि रोड बनी थी, चलो उसको फिर से बनाते रहो, कोई बात नहीं। स्टेटस को है, रोड चल रही तो रोड चलते रहो, नाली है नाली बनाते रहो, कोई बात नहीं। बिजली का तार जहाँ तक खींच गया, नया क्षेत्र में बिजली का तार देने खींचो, नए क्षेत्र में सड़क तो मत बनाओ, नए क्षेत्र में नया संगत मत डालो, नए क्षेत्र में नाली तो मत बनाओ। चलो मैं मान लिया, इसको मैं बहुत बड़ा विषय नहीं मान रहा, मैं इसको बहुत बड़ा विषय नहीं मान रहा। मैं कुछ कह रहा हूँ उसको समझो। वो नीति का विषय हम आपकी विभाग की कार्रवाई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतिगत रूप से अपने क्षेत्र में बात तो करो। एक बार एसडीएम को बुला करके पूछो तो स्टेटस को क्या प्रभाव है, आप पर कितना लागू होता है, कितना नहीं लागू होता है। हम नए कामों पर कह रहे हैं, नए कामों का विचार करें। अगर आपको लगता है कि नहीं नियमानुसार होना चाहिए तो करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो विचार करना चाहिए। पुराने कामों में कोई तो नहीं है। जो शब्द आपकी जमीन आपके नाम में होनी चाहिए, विद्यालय में इसका नक्शा पास होना चाहिए और विद्यालय की मान्यता। आपने मुझे 200 वर्ग गज की आपने मुझे रखी है, 400 वर्ग गज में बना हुआ नक्शा आप मुझे दिखा नहीं रहे हो, दाखिल खारिज आप दिखा नहीं रहे हो, 2025 का आप मुझे वो दिखा रहे हो, रजिस्ट्रेशन दिखा रहे हो। रजिस्ट्रेशन मुझे संदेहपूर्ण लग रहा है।
कल मिश्रा जी निर्णय लेंगे, मिश्रा जी के निर्णय के बाद प्रशासन निर्णय करेगा। नहीं अब मिश्रा जी भी उसकी जांच कर लेंगे ना, वो तो निर्देश हो गए हैं। अभी आगे एक घंटा है तो आज ही करवा दो, उसको सील कर दिया भाई। अरे बिल्डिंग कनेक्शन दे दिया तुम लोग, गाड़ी में सीलिंग का सामान दे दो, कनेक्शन दिखो। हाँ सीलिंग का सामान ऊपर तक मंगाया, पूरा सील करो, नीचे ऊपर तक पूरी बिल्डिंग सील करो। सर जी यही देता हूँ ना। सबसे अहम मुद्दा ये सामने आया कि निर्माण जो कैसा हुआ, निर्माण से पहले आके क्यों रोक लगाया गया, उसकी मान्यता को कैसे मिल गया। ज़मीन है उस पर जो है अवैध निर्माण आप देख रहे हैं, ये चल रहा है पूरा। इसको लेकर आज जो प्रशासन संज्ञान में है और संज्ञान के बाद प्रशासन की टीम आज यहाँ पहुँची है पूरी तरीके से दल बल के साथ।